Hello everyone, it's Kirti Sharma from Raghuvansh Convent School. Welcome our school. Today we are studying about class 9th of Economics chapter 3 Poverty as Challenge. In our previous class we are studying about this chapter how the rural and how the urban economies are different. Urban and rural poverties are different. So let's we start next topic of this chapter and continuing this chapter again. In our previous class we are studying about two cases, that is one is rural and one is urban. How that urban has poverty and how that rural has poverty. Now let's start our next topic, that is study the about case of poverty and discuss the following issues related to poverty. आगे हम पढ़ेंगे कि पॉवर्टी के क्या क्या कॉजेज होते हैं और उनके क्या क्या इश्यूज होते हैं। पहला है लैंडलेसनेस, यानी जो व्यक्ति जिसके पास खुद का कोई लैंड नहीं है और वो इधर उधर मारा मारा फिर रहा है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं पॉवर्टी लाइन के बिलो है। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि आज हमारे देश में क्या है, शिक्षित बेरोजगारी ज़्यादा हो गई है। लोग शिक्षित हैं लेकिन उनके पास रोजगार का कोई भी साधन नहीं है। साइज ऑफ फैमिलीज, आज क्या है, अगर एक फैमिली में 5 से 6 मेंबर हैं और उनमें से कमाने वाला एक है तो वो पूरा जो बर्डन होता है वो एक व्यक्ति के ऊपर आ जाता है, इसलिए वो क्या है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है पॉवर्टी का। लिटरेसी यानी अशिक्षितता, आज जो लिटरेसी रेट है वो दिन ब दिन गिरती जा रही है, जिसके कारण कहीं ना कहीं हम लोग काफ़ी ज़्यादा पॉवर्टी और अदर जो चैलेंजेस है वो फेस कर रहे हैं। उसके बाद है पुअर हेल्थ, मल न्यूट्रिशन यानी भोजन की कमी, स्वास्थ्य का ध्यान न रखना, ये सब भी एक कारण है। चाइल्ड लेबर, बच्चों को पढ़ाने की उम्र में उनसे काम करवाना। हेल्पलेसनेस यानी जो व्यक्ति नीडी है उसके पास कोई भी हेल्प नहीं है। तो इस तरीके से हमने जब ये दो केसेस पढ़े तो उसमें हमें पता चला कि किस तरीके से व्यक्ति को क्या है, पॉवर्टी क्या होती है, यानी उसके लिए एक पॉवर्टी की सिचुएशन क्या होती है। दे शो दैट पॉवर्टी मीन्स हंगर एंड लैक्स ऑफ शेल्टर। जिस व्यक्ति के पास खाने का भोजन नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है और रहने के लिए घर नहीं है, उस व्यक्ति को क्या है, हम गरीब यानी poor समझते हैं। इट ऑल्सो इन अ सिचुएशन इन विच पेरेंट्स आर नॉट एबल टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल और अ सिचुएशन विच सिक पीपल कैन नॉट अफोर्ड ट्रीटमेंट। और इसमें वो लोग भी शामिल किए जाते हैं जो पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल में भेजने के लिए सक्षम नहीं है, यानी उनके पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो बच्चों को अपने अच्छी एजुकेशन दिला सकें या पढ़ाई करवा सकें। या फिर वो व्यक्ति जिसके पास जिसके घर में कोई बीमार है, वो खुद बीमार है, उसके पास ट्रीटमेंट की कोई भी साधन नहीं है या पैसा नहीं है। पॉवर्टी ऑल्सो मीन्स लैक ऑफ क्लीन एंड वाटर सैनिटेशन फैसिलिटीज, यानी पॉवर्टी का अकेला मतलब ये नहीं होता कि कुछ चीज़ों को ही पॉवर्टी बोलते हैं, जैसे साफ सफाई, साफ पानी ना होना, काफ़ी सैनिटेशन यानी सुरक्षा के इंतजाम ना होना। इट ऑल्सो मीन्स लेक ऑफ अ रेगुलर जॉब एट अ मिनिमम डिसेंट लेवल। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास जॉब ही नहीं है, वो किसी भी जॉब को ढूंढ रहे हैं लेकिन उनके पास कोई जॉब ना होने के कारण वो फ्री बैठे, तो ये भी एक पॉवर्टी है, क्योंकि जब घर में पैसा ही नहीं आएगा तो फिर पॉवर्टी तो बढ़ेगी। तो इस तरीके से काफ़ी सारी जो फार्म्स, फैक्ट्रीज वगैरह होती है, गवर्नमेंट ऑफिस, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, ऑब्वियसली नोबडी वुड लाइक टू लिव इन पॉवर्टी। काफ़ी जगह पर हमने देखा है कि बहुत सारे लोग क्या है, पॉवर्टी लाइन के अंडर में रहते हैं। और ये पॉवर्टी क्या है, हमारी इंडिपेंडेंट कंट्री के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसमें हमने ये देखा है कि बहुत सारे मिलियंस ऑफ लोग आज भी पॉवर्टी लाइन के अंडर में रह रहे हैं। तो हम इसके बाद देखते हैं कि पॉवर्टी इज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट। सोशल साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग पॉवर्टी क्या है। सिंस पॉवर्टी हैज मैनी फैक्ट्स, सोशल साइंटिस्ट लुक इट एंड थ्रो अ वेराइटी ऑफ इंडिकेशंस। पॉवर्टी यानी क्या क्या वो इंडिकेशन, क्या क्या रीजंस हैं जिनके कारण हमें सोसाइटी में पॉवर्टी देखने को मिलती है। अनयूजुअली काफ़ी सारे इंडिकेशन होते हैं, जैसे इनकम का कम होना या फिर रहने खाने की अच्छी व्यवस्था नहीं होना, लिटरेसी लेवल जो है वो कम होना, या जनरल रेजिस्टेंस की, मल न्यूट्रिशन की, अपने स्वास्थ्य की जो जानकारियाँ ये सब कम होना, या फिर जॉब्स अपॉर्चुनिटी ना होना, साफ पानी का व्यवस्था ना होना, जो टॉयलेट्स वगैरह हैं इनकी प्रॉपरली सैनिटाइजेशन नहीं होना। तो ये सब क्या है, वो सारी जो असुविधाएं हैं जिनके कारण कहीं ना कहीं पॉवर्टी बढ़ती जाती है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं सोशल एक्सक्लूशन। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट पॉवर्टी मस्ट बी सीन इन टर्म ऑफ द पुअर, कि अगर हम इस कॉन्सेप्ट के आधार पर देखें तो पॉवर्टी क्या है, हमें कहीं ना कहीं हर
टर्म में देखने को मिल जाती है। पुअर हैविंग टू लिव ओनली इन अ पुअर सराउंडिंग विद अदर पुअर पीपल्स। जो एक गरीब व्यक्ति है वो हमेशा क्या है, किसी गरीब के पास आसपास ही रहता है। यानी ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति गरीब है तो वो जाके किसी बड़े अमीर आदमी के पास रह रहा हो, क्योंकि क्या कहते हैं, हम एक सोसाइटी बना लेते हैं, हम वहीं पर रहना चाहिए। अब कोई व्यक्ति है जो गरीब है, अगर वो किसी अमीर के यहाँ रहेगा तो रोज उसे कुछ ना कुछ एक्सप्लॉयटेशन सहने पड़ेंगे, इसलिए वो क्या करता है, वो अपने जैसे लोगों के आसपास अपनी सोसाइटी बनाता है विद अदर पुअर पीपल। Excluded from enjoying social equality of better of people in better surrounding, social exclusion can be both a causes as well as a concurrent of poverty is the usual sense। यानी पॉवर्टी एक यूजुअल सेंस है जहाँ पर लोगों को अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती रहने का, लेकिन क्या है वहाँ पर इक्वलिटी मिलती है। उन्हें ये लगता है कि लोग भी क्या है हमारे जैसे ही हैं, तो वो उन्हीं के संग रहना पसंद करते हैं। उसके बाद काफ़ी सारी अलग अलग फैसिलिटीज़ अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं होती इन द वर्किंग ऑफ द कास्ट सिस्टम इन द इंडिया। जैसे आपने देखा होगा कि पुराने टाइम से उसका काफ़ी जगह आज भी हमें देखने को मिलता है कि कास्ट के आधार पर जॉब मिलती है। जो व्यक्ति अच्छा है, पढ़ा लिखा है, अमीर है, उसको तो अच्छी जॉब मिलेगी, लेकिन जो पुअर व्यक्ति है जिसके पास पढ़ाई लिखाई के लिए पैसा ही नहीं था, उसके पास कोई काम धंधा भी नहीं है, तो उसको क्या है एज ए लेबर या ऐसे ही कोई छोटा मोटा काम दिया जाता है। और पुराने टाइम में तो कास्ट के आधार पर होता था कि जो बड़े जो व्यक्ति थे, जनरल ओबीसी वगैरह होते थे, उनको अच्छी जॉब मिल जाती थी, जो लोअर पोर्शन के होते थे उनको जॉब भी नहीं मिलती थी। तो ये कास्ट सिस्टम काफ़ी पुराने टाइम से चला आ रहा है इंडिया में। इसमें क्या होता था, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती थी, सबको अलग अलग तरह की अपॉर्चुनिटी अफोर्ड की जाती थी। फिर आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, वर्नेबिलिटी। वर्नेबिलिटी का मतलब होता है एक असुरक्षा, यानी कि समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अपने प्रति इतनी असुरक्षा रहती है। जैसे वो लोग कौन से होते हैं कि आज हम हमारी आसपास देखते हैं कि जो पॉवर्टी को नापने का एक सबसे मेन मुद्दा क्या है, वर्नेबिलिटी है। वर्नेबिलिटी का मतलब ये होता है कि किस तरह की असुरक्षा, यानी हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं बैकवर्ड कास्ट के होते हैं, या कुछ ऐसे होते हैं जिनको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। जैसे मान लो बैकवर्ड क्लास के हो गए, या फिर ऐसे पर्सन जो कि हैंडीक्राफ्टेड हैं, या जो विडोज़ वगैरह होते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्पेशल एफर्ट देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वर्नेबिलिटी, उनके अंदर असुरक्षा की भावना होती है। उन्हें ये लगता है, जैसे मान लो अब इसमें एक एग्जाम्पल बताया है कि इन लोग अगर एनालाइज किया जाए कि इन लोगों के पास क्या है, ईजिली जॉब्स तो अवेलेबल होंगी नहीं, इनके पास इजीली जॉब भी अवेलेबल नहीं हो पाती। और जैसे मान लो कभी कोई नेचुरल कैलेमिटी या डिजास्टर वगैरह आ जाए, जैसे सुनामी, अर्थक्वेक वगैरह है, तो उसमें सबसे ज़्यादा रिस्क वाला काम किसके लिए रहेगा, इन लोगों के लिए रहेगा, क्योंकि उनको उस टाइम पता ही नहीं रहेगा कि वो लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो अर्थक्वेक वगैरह क्या है, और मान लो बहुत सी ऐसी जॉब वगैरह भी होती हैं जिनमें इन लोगों को ईजिली जॉब नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि इन लोग क्या है, पुराने टाइम से काफ़ी आज भी बहुत से लोग इन्हें क्या है अलग समझते हैं, इन लोगों को इजीली कहीं भी जॉब नहीं देते। फिर आती है हमारी पॉवर्टी लाइन। अब हमारी कंट्री के आधार पर हमने क्या है, हमने देखा कि हमारी कंट्री में कैसी पॉवर्टी है। अब पॉवर्टी को हम किस चीज़ से डिस्क्राइब कर सकते हैं, हम पॉवर्टी को पॉवर्टी लाइन से डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब पॉवर्टी लाइन क्या होती है, जिसमें हम पढ़ेंगे। एट द सेंटर ऑफ द डिस्कशन ऑन पॉवर्टी इज यूजुअली द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी के बीच में एक डिस्कशन हमारा आता है कि पॉवर्टी लाइन क्या होती है। अब हम इसमें पढ़ रहे हैं पॉवर्टी लाइन, अ कॉमन मेथड यूजिंग टू मेजर पॉवर्टी इज बेस्ड ऑन द इनकम और कंसंट्रेशन लेवल। यानी किसी भी व्यक्ति की पॉवर्टी अगर नापनी है तो सबसे पहले हम उसकी इनकम देखते हैं, यानी कि वो कितना कमा रहा है और क्या कमा रहा है। अ पर्सन इज कंसीडर पुअर इफ हिज और हर इनकम और कंसंट्रेशन लेवल फॉल बिकेम अ गिवन मिनिमम लेवल। अब किसी भी व्यक्ति को ये जानना है कि ये गरीब है या पॉवर्टी लाइन के अंडर है, तो उसके लिए कुछ सीमाएं निर्धारित की गई हैं, यानी एक मिनिमम लेवल बनाई गई है। अगर उससे कोई नीचे रहता है तो यानी वो गरीब है। नेसेसरी टू फुलफिल द बेसिक नीड्स, यानी जो व्यक्ति अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का जो भी नीड्स है, जो भी ज़रूरतें हैं वो पूरी कर लेता है। What is need to satisfy the basic needs is different at different time in different countries। अब क्या होता है कि हमारी बेसिक नीड्स, जैसे मान लो एक कोई व्यक्ति है जो पर डे का 100 रुपीज कमा रहा है, कोई व्यक्ति पर डे का 100 रुपीज कमा रहा है, तो वो इजीली अपनी क्या है बेसिक नीड्स को पूरा कर सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 80 या 60 रुपए पर डे कमा रहा है, तो
पूरा नहीं कर सकता। तो ये जो व्यक्ति है इसको 100 रुपीज़ में ईजिली वो अपने बेसिक नीड यानी आज का तो काम चला ही लेगा। लेकिन जो व्यक्ति आज एक दिन में 80 या 60 रुपये कमा रहा है वो क्या है, वो अपना बेसिक नीड्स भी पूरा नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जिनकी इनकम यानी ऐसे, ये एक आपको एग्जाम्पल दिया है। तो अगर जो व्यक्ति ऐसे हैं जिसकी इनकम किसी की 80 या 60 रुपये पर डे के हिसाब से है, तो उस व्यक्ति को क्या है, हम पॉवर्टी लाइन के अंदर रखते हैं, या वो क्या है, गरीबी रेखा के नीचे आता है। और व्हाट इज नेसेसरी टू सेटिस्फाई द बेसिक नीड्स इन डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम एंड डिफरेंट कंट्रीज। हर किसी व्यक्ति की बेसिक नीड्स जो है वो समय, कंट्री और अपने अनुसार अलग अलग होती हैं। देयरफॉर पॉवर्टी लाइन में वर्ड विद टाइम एंड प्लेस। पॉवर्टी जो है वो पॉवर्टी लाइन भी समय समय अनुसार चेंज हो जाती है। ईच कंट्री यूज एन इमेजिनरी लाइन दैट इज कंसीडर अप्रोक्सीमेट फॉर इट्स एक्सटीडिंग लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स एक्सेप्टेड मिनिमम सोशल नॉर्म्स। क्या होता है, हर एक कंट्री की अपनी जो पॉवर्टी लाइन होती है वो अलग होती है, वो अलग अलग इक्विपमेंट से उन चीज़ों को मापती है ना, उसको लेके चलती है, यानी वो क्या है, अपने आधार पर एक इमेजिनरी लाइन कंसीडर करती है। जैसे हम एक एग्जांपल देख सकते हैं, अ पर्सन नॉट हैविंग अ कार इन द यूनाइटेड स्टेट मे बी कंसीडर पुअर इन यानी अगर जो हमारा यूनाइटेड स्टेट यानी यूएसए है, वहाँ पर किसी व्यक्ति के पास अगर कार नहीं होती तो वो व्यक्ति क्या है, गरीब माना जाता है। और हमारे इंडिया में ओनिंग ऑफ अ कार इज स्टिल कंसीडर अ लग्जरियस। और हमारे इंडिया में क्या होता है, जिस व्यक्ति के पास कार होती है उसको बहुत ही ज़्यादा अमीर व्यक्ति माना जाता है, यानी कार कैसी है, हमारे यहाँ एक लग्जरियस चीज़ होती है, हर कोई इजीली अफोर्ड नहीं कर पाता है। While determining the poverty line in India is a minimum level of food requirement, हमारे इंडिया में एज अ पॉवर्टी लाइन किसको रिक्वायर्ड किया गया है, यानी कि हमारे इंडिया में पॉवर्टी लाइन क्या माना गया है, मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट, यानी हमारा जो भोजन है, हमारी जो बेसिक नीड क्या है, हमारे यहाँ सबसे बड़ा रिसोर्स क्या है, ह्यूमन रिसोर्स है, यानी हम मानव रिसोर्स को सबसे बड़ी चीज़ मानते हैं, मानव हमारे लिए बहुत बड़ा संसाधन है, उसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है फूड। अगर हमारे यहाँ फूड सही मात्रा में फूड है, क्लोथ है, फुटवियर है, फ्यूल और लाइट, एजुकेशन एंड मेडिकल रिक्वायरमेंट, कुछ जैसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब एक व्यक्ति है, उसके लिए खाना ज़रूरी है, कपड़े पैरों में पहनने के लिए फुटवियर, लाइट, एजुकेशन और मेडिकल रिक्वायरमेंट, ये सबसे बेसिक चीज़ें होती हैं। आर डिटर्मिनेट फॉर सब्सटेंसरी दिस फिजिकल क्वालिटी आर मल्टीप्लाइड बाय द प्राइस इन रुपीज़। अब जो इन सब की जो प्राइस होती है, जैसे फूड, लाइट, एजुकेशन, इन सब की प्राइस को क्या किया जाता है, जो इनकी मेन प्राइस होती है उससे डिवाइड किया जाता है इन सब चीज़ों को, तब इनकी जो रेट होती है वो फिक्स की जाती है। दिस प्रेजेंट फार्मूला ऑफ फूड रिक्वायरमेंट विल एस्टेब्लिश द पॉवर्टी लाइन इज बेस्ड ऑन द डिस्क्राइब्ड कैलोरीज रिक्वायरमेंट। और इन सबको क्या किया जाता है, कैलोरीज से मापा जाता है, यानी कि एक व्यक्ति को कितनी कैलोरीज की ज़रूरत पड़ती है, उस कैलोरीज के आधार पर हम डिसाइड करेंगे कि जो उसको कितना फूड चाहिए होगा और उस फूड की कीमत क्या होगी। तो इस तरीके से देखा जाता है। तो हम लोग मेन जो हमारे कुछ फूड आइटम्स हैं, जैसे सीरियल्स हैं, पल्सेस है, वेजिटेबल है, मिल्क है, शुगर है, ये सब क्या है, हमें पर्याप्त मात्रा में कैलोरीज देते हैं। तो कैलोरीज नीड डिपेंडिंग ऑन, अब कैलोरीज ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति की सेम कैलोरीज होगी, जैसे जो बच्चे हैं उनकी कैलोरीज रेट अलग होगी, एक अडल्ट पर्सन की अलग होगी, एक ओल्ड पर्सन की कैलोरीज कैपेसिटी अलग होगी। तो हर व्यक्ति की कैलोरीज क्या अलग होती है। द एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरी रिक्वायर्ड इन इंडिया इज 2400 कैलोरीज, यानी अगर इंडिया के आधार पर माप के देखा जाए तो हर व्यक्ति को कम से कम 2400 कैलोरीज तो पर डे के हिसाब से ज़रूरी होती है। पर्सन पर डे इन रूरल एरियाज में क्या होता है, 2100 कैलोरीज क्या है पर पर्सन के लिए ज़रूरी होती है। और अर्बन एरियाज में क्या होता है, 2100 कैलोरीज ज़रूरी होती है, और रूरल एरियाज में 24 कैलोरीज ज़रूरी होती है। क्यों? क्योंकि जो रूरल एरिया के जो पर्सन्स होते हैं वो कड़ी मेहनत करते हैं, ज़्यादा अपने फिजिकल जो स्ट्रेंथ है उसको यूज़ करते हैं, इसलिए उनको थोड़ी सी कैलोरीज ज़्यादा चाहिए होती है। Since people living in rural areas engage themselves in more physical work, calories required in rural areas are considered to be higher than in urban areas. तो जब हमें पता है कि जो रूरल एरिया के लोग हैं वो अपने आप को ज़्यादा अपना मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ यूज़ करते हैं,
ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं, इसलिए उनको क्या है अर्बन एरियाज़ की अपेक्षा ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी तरीके से हमने देखा कि 2011 टू 12 के अकॉर्डिंग देखते हैं कि पॉवर्टी लाइन को क्या है एक पर्सन के अनुसार फिक्स किया गया है कि अगर 816 पर मंथ कोई रूरल एरिया में कमा रहा है और 1000 रुपये पर मंथ अर्बन एरिया में कमा रहा है, तो मतलब हायर अमाउंट फॉर अर्बन एरिया हैज़ बीन फिक्स्ड। तो अर्बन और रूरल एरिया के लिए हाईएस्ट अमाउंट फिक्स कर दिया है। अगर इतना वो लोग कमा रहे हैं तो मतलब वो अपनी बेसिक नीड्स को क्या है पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो जैसे 2011 और 12 के अकॉर्डिंग देखा जाए कि अगर किसी फैमिली में 5 मेंबर हैं और वो रूरल एरिया में रह रहा है, तो कम से कम उसे 4080 रुपये पर मंथ कमाने की ज़रूरत है, तभी वो पॉवर्टी लाइन में 5000 रुपये पर मंथ कमाने की ज़रूरत है, तभी वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर आ सकता है। वरना अगर वो 4080 रुपये पर मंथ कमाता है तो वो क्या है पॉवर्टी लाइन के नीचे माना जाता है। कहाँ पर? रूरल एरियाज़ में। और अर्बन एरियाज़ में देखा जाए तो कि अगर कोई व्यक्ति है जिसका 5 मेंबर का परिवार है, तो उसको क्या है पर मंथ क्या है 5000 रुपये ज़रूरी है, वरना वो पॉवर्टी लाइन के नीचे माना जाता है। और इस सब का सर्वे किया जाता है। इन सब का सर्वे क्या है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू किया जाता है, जिसमें कि वो कंपेयर करते हैं हमारी कंपनी को, एक डेवलपिंग कंट्री को एक इंटरनेशनल कंपनी से, एक ऑर्गेनाइजेशन से कंपेयर करके चलते हैं। उसी के आधार पर वो क्या है ये डिसाइड करते हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या स्टैंडर्ड ऑफ पॉवर्टी लाइन हर कंट्री में क्या है अलग अलग होता है। तो ये थे हमारा आज का टॉपिक कि पॉवर्टी लाइन क्या होती है और हमारे सोशल साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग पॉवर्टी क्या होती है। इसके आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।